2025 से लेकर के 28 नवंबर 2025 तक वक्री रहेंगे। सच कहूं तो इस ब्रह्मांड के एक ऐसे ऑडिटर है शनिदेव, जहां पर ये इस समय पर एक साल में एक बार वक्री जरूर होते हैं। और जब ये वक्री होते हैं तब वास्तव में हमारे कर्मों का लेखा जोखा देखा जाता है। एक ऐसा हिसाब किताब किया जाता है कि इस व्यक्ति ने अपने पूर्व समय पर क्या किया है और कैसे इसको रिजल्ट प्रदान करना है। और इसी कारण से इन्हें कर्म का स्वामी कहा गया है। यदि आपने अपने आंसुओं को छुपाकर भी संसार के सामने आपने मुस्कुराया है तो यकीन मानिए ये वक्री अवस्था पर आकर के उन्हीं आंसुओं का हिसाब करेंगे। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। वास्तव में ये कर्मों का न्याय चक्र 4 महीने 15 दिनों का होगा और इस समय पर कुछ बड़े परिणाम मिल सकते हैं। इस समय पर वो कार्य हमारा हो सकता है जो कार्य हमने छोड़ दिया है या जहां से हमें सफलता की आकांक्षा तो हमने लगाई थी परंतु वो प्राप्त नहीं हुआ था। इस समय पर शनि ग्रह के अंदर चेष्टा बल की वृद्धि हो जाएगी। यही वो समय होगा जब शनिदेव अपना 3 गुना प्रभाव अधिक देने वाले हैं। और यही नहीं, एक घर पीछे का परिणाम देकर के भी कर्मों की पुनरावृत्ति का यह समय होगा। क्या होगा, कैसे होगा, क्या इनके उपाय हम कर सकते हैं, इन्हीं बात की बारीकियों को लेकर आप और हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। समझते हैं कि वास्तव में पूरा ये माजरा है क्या जो मिथुन राशि के 10वें भाव पर शनिदेव वक्री हो रहे हैं। अभी अभी आपने देखा होगा कि 29 मार्च 2025 को शनिदेव 9वें भाव को छोड़ करके 10वें भाव पर उपस्थित हुए थे और अभी कुछ समय ही व्यतीत हुआ कि 13 जुलाई को ये पुनः फिर से वक्री हो गए। अर्थात अभी ये 7 डिग्री क्रॉस कर चुके थे, अब फिर से वापसी की तैयारी कर रहे हैं और जिस दिन ये मार्गी होंगे पुनः फिर से 0 डिग्री से ही शुरुआत करेंगे। मतलब इस समय पर ज्यादा मजबूती से आपके 10वें भाव पर इनका प्रभाव होगा और 10वां भाव होता है आपके सिर्फ और सिर्फ आपके करियर का, आपके कर्मों का स्थान होता है। सोचिए जरा, कर्म के स्वामी कर्म के भाव पर उपस्थित रहेंगे इस समय पर और वो भी वक्री प्रभाव के रूप में। जो सबसे बड़ा प्रभाव मिलेगा, कोई कार्य आपका रुका हुआ है, जिस कार्य में कोई प्रगति नहीं मिल पा रही थी, वो कार्य हमारा बन सकता है। 10वां भाव सिर्फ आपके करियर का ही नहीं बल्कि वो समस्त कार्य है जो आप करना चाहते हैं। आप यदि घर को सुधारना चाहते हैं, पारिवारिक कोई उलझन है उस पर काम करना चाहते हैं, आर्थिक प्रगति चाहते हैं या कोई भी कार्य हो, वो सब कार्यों की अनुरूपता हमको 10वें घर पर देखने को मिलती है और जहां पर कर्म के निर्णायक शनिदेव विराजमान है। आज फैसले की घड़ी है और वो फैसला क्या होगा जानिए। यहाँ पर कोई अधूरे कार्य हमारे पूरे होने वाले हैं। शनि के पास 3 दृष्टियां हैं और वक्र दृष्टि जो शनि की पड़ने वाली है वो सबसे पहले पड़ेगी ठीक 1, 2, 3, इनकी तीसरी दृष्टि 12वें घर पर पड़ने जा रही है। इसलिए विदेशों से जुड़ा कोई काम यदि रुका हुआ है, सबसे ज्यादा मजबूती से वहां कार्य बन सकता है। शनि कर्म है और जहां दृष्टि है वो 12वां घर है। हाँ, परंतु इस समय पर हाथ कुछ टाइट रहेंगे, इसलिए ध्यान भी हमको रखना होगा कि खर्च की अधिकता भी यही शनिदेव हमको निकाल करके दे सकते हैं। कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी काम कर रहे हैं, शनिदेव की वहां पर एक शुभ दृष्टि होने के कारण। शुभ हमने क्यों कहा? क्योंकि आपके लिए, मिथुन राशि के लिए ये सदैव योग कारक रहेंगे और गोचर में जब भी शनिदेव 10वें भाव पर आते हैं एक शुभ गोचर माना जाता है और इसीलिए एक बड़ा परिणाम हमको देखने को मिलेगा जहां पर एक बड़े इन्वेस्टमेंट से भी हम जुड़ सकते हैं। बहुत दिन से हम योजना बना रहे हैं, कहीं पर हमको धन लगाना है क्योंकि 12वां घर खर्चे का है, धन तो जाना ही है। इससे पहले कि वो गलत कार्यों पर धन चला जाए, यही हमको समझना है कि आज पैसे संग्रह करने की आवश्यकता है, पैसे कहीं लगाने की आवश्यकता है जहां आप आगे भविष्य में वहां से धन प्राप्ति को प्राप्त कर पाए। यही नहीं, शनि के पास जो 7वीं दृष्टि है, सीधे यहां से इनकी 7वीं दृष्टि एक घर आगे अर्थात 7वें चतुर्थ भाव पर इनकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है।
और यहाँ डायरेक्ट दृष्टि सम दृष्टि शनिदेव को प्राप्त होती है। यदि कोई कार्य में विलंब हो रहा है, विशेष तौर पर प्रॉपर्टी संबंधित कार्य में, घर आप बना रहे हैं वहां कोई विलंब हो रहा है, कोई घर में नवीनीकरण करना चाहते हैं वहां विलंब हो रहा है, कोई प्रॉपर्टी बेचना या खरीदना चाह रहे हैं वहां विलंब हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा किसी भी कार्य के प्रोसेस को यदि आप डिले होते हुए देखें तो समझ जाइए शनिदेव डिले के कारक है। क्योंकि इसके अंदर इस समय पर 3 गुना इनकी गति बढ़ रही है, 3 गुना इनका प्रभाव बढ़ेगा, चेष्टा बल बढ़ेगा, इसलिए इस समय पर वो ज्यादा मजबूती से हमारे पूरे होने वाले हैं। यही नहीं, शनि की 10वीं दृष्टि स्वयं कैरियर के भाव से सप्तम भाव पर पड़ रहा है, और सप्तम भाव जो हो गया वो आपके बिजनेस का हो गया। इसलिए व्यापारी वर्ग है या जो लोग नए व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे हैं, इस समय पर सबसे ज्यादा मजबूती से वो उस कार्य को प्रखरता को प्राप्त कर सकते हैं। सप्तम भाव इस समय पर जागृत हो रहा है। जब भी गोचर में शनि की दृष्टि और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जिस स्थान पर पड़ती है वो स्थान पर मुहर लग जाता है, ये काम होगा। अब उस हिसाब से देखें तो इस समय पर देवगुरु बृहस्पति आपके अपने राशि पर चल रहे हैं, उनकी दृष्टि पड़ गई सप्तम भाव पर, तो वहीं पर शनि देव की 10वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। इसलिए जो विवाह करना चाहते हैं उनके लिए एक पॉजिटिव सिचुएशन है, वो अपने वैवाहिक जीवन की यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। एक मनपसंद जीवन साथी या जीवन संगिनी की तलाश है, वो तलाश हमारी पूरी होती है। वास्तव में ये स्थान आपके पार्टनर का है, तो न सिर्फ ये आपके लिए बल्कि आपके पार्टनर के लिए भी एक अच्छा समय हो गया कि वो भी इस समय पर आपके गोचर पर होने के कारण वो इस समय पर एक बेहतर लाभ को प्राप्त कर पाते हैं। अब एक स्थान बच गया और वो स्थान है वास्तव में आपका नवम भाव, क्योंकि नवम भाव को छोड़ करके शनिदेव घर आगे गए थे, समझिएगा। अब शनिदेव जब वक्री होंगे तो एक घर पीछे का परिणाम भी दे रहे हैं, तो ये स्थान है आपके भाग्य का। तो न सिर्फ आपका कैरियर बल्कि आपका भाग्य दोनों इस समय पर जागृत होगा। भाग्य की जागृति का अर्थ यही हो गया ना कि ऊपर वाले की कृपा हमको प्राप्त हो गई, हमने अपना मेहनत किया है, शनि 10वीं भाव पर है, अब ये वक्री अवस्था पर आकर के ईश्वरी कृपा की प्राप्ति को भी हम तक पहुंचाने जा रहे हैं। इस समय पर आप पिताजी से जुड़े हुए कोई कार्य अधूरे रह गए थे, वो कार्य पूरा करने वाले हैं। इस समय पर सबसे ज्यादा आप धर्म के प्रति रुचि बढ़ जाएगी, धर्म के संबंधी कार्य को करने लगेंगे, दान की प्रवृत्ति हमारी बढ़ने जा रही है। हम इस समय पर कल्चर संस्कृति से जुड़ सकते हैं। नवम भाव इन्हीं सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो अपनी शिक्षा में ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं, तो इस समय पर शनिदेव वक्री अवस्था पर रहेंगे, हम अपनी शिक्षा पर फोकस कर पाते हैं, ज्यादा कठोर परिश्रम से हम लाभ को प्राप्त कर पाते हैं। और ध्यान दीजिएगा, शनिदेव सिर्फ कठोर परिश्रम करने के लिए नहीं कहते, शनि के पास एक प्रभाव है और शनि कहता है आप कर्म कीजिए। और कर्म का तात्पर्य सिर्फ हमारे हाथ पैरों से किया हुआ कर्म नहीं है, वो समस्त कर्म जो हम मनसा वाचा कर्मणा करना चाहते हैं, यदि व्यक्ति उसको समझ लिया, उसको जान लिया, तो निश्चय मानिए इसी वक्री अवस्था पर वो लाभ के अवसर को प्राप्त कर लेगा। मनसा वाचा कर्मणा, कर्म से हमने काम कर लिया, लेकिन मन में हम सोच रहे हैं कि पता नहीं ये काम मुझसे होगा कि नहीं, पता नहीं वहां से कोई पॉजिटिव रिजल्ट आएगा कि नहीं। जिस समय पर आपने ये नेगेटिव विचार अपने मन में ले आया, तो यकीन मानिए शनि आपके संग है, क्योंकि शनि कर्म है, आपके काम को वो देख रहा है, तुरंत समझ जाएगा कि इसके मन में तो स्वयं एक नकारात्मकता है, तो फिर मैं सकारात्मक परिणाम कैसे दूं। इसलिए मन से भी पॉजिटिव सोचना प्रारंभ कीजिए, वो भी एक काम है जो शनि का ही अपना प्रभाव है। और तीसरा है हमारा वचन। हमने सोच भी लिया और हाथ पैरों से अपना कर भी लिया, लेकिन वचन में हमने उसे नहीं लिया। किसी ने पूछा, कोई घर के किसी सदस्यों से हमने बात किया और उस समय पर हमने किसी काम को लेकर के जो हमको पूरा करना है उसको लेकर के यदि नकारात्मक इस मुख में है, तो वहां पर भी हमको काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि इस समय पर 3 गुना प्रभाव देंगे, तो हमको भी 3 तरह से मनसा वाचा कर्मणा अपने कर्म से जुड़ना होगा। ये शनिदेव है। एक, सोने को बार बार तपाया जाता है और बार बार तपने के बाद ही उस सोने में निखार उत्पन्न होती है,
और यही वो समय है जो हमको वो निखार प्रदान करने के लिए शनिदेव वक्री अवस्था पर रहेंगे। ऑडिट इस समय पर चल रहा है, हिसाब किताब चल रहा है, तो आपको क्यों डरना। जो व्यक्ति ने बुरा कर्म किया है, किसी को तकलीफ दिया है, उसके लिए ये शनिदेव इस समय पर अपना त्रास दिखाएंगे। लेकिन एक सच्चे इंसान को, एक सीधे साधे इंसान को शनिदेव वास्तव में इस समय पर हिसाब किताब करते हुए एक बड़े अंजाम, एक बड़े परिणाम तक पहुंचाने वाले हैं। सावन का महीना प्रारंभ हो चुका होगा जिस दिन 13 तारीख को ये वक्री अवस्था पर आएंगे। 11 तारीख को सावन आ जाएगा। तो इसलिए इस शुरुआत के वक्री अवस्था पर ही हमको देवाधिदेव महादेव की आराधना करना नहीं भूलना है। ध्यान रखिएगा, शनि देव के गुरु जो होते हैं वही महादेव होते हैं। इसलिए भगवान शिव पर जल अर्पण करिएगा और कुछ उसमें काले तिल मिला दीजिएगा और ओम नमः शिवाय के मंत्र के साथ भगवान शिव शंकर से अपना विनय सुनाइएगा। निश्चय मानिए, हमने शनि को भी अपने शुभ प्रभाव में ले लिया और देवाधिदेव महादेव की कृपा तो हमको मिल ही गई। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। दूसरों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।